नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। बुक की आप इमेज देख लें। दक्ष पशु परिचर 2024 9 सितंबर 2024 के अनुसार जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार यह प्रैक्टिस पेपर, इस बुक के अंतर्गत 10 प्रैक्टिस पेपर है जो संपूर्ण हल एवं व्याख्या सहित है। 1500 परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निश्चित सफलता हेतु एकमात्र प्रैक्टिस पेपर, विगत प्रश्नों का भी विश्लेषण पे आधारित प्रैक्टिस पेपर और पाठ्यक्रम में शामिल प्रत्येक बिंदु पे आधारित प्रश्नों के महत्व के अनुसार है। आगे देखिए दोस्तों, ये दक्ष पशु परिचर 10 प्रैक्टिस पेपर हैं। आप देखिए, ये शानदार आपके समकक्ष पुनः और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर ही है। आप ये देखिए, ये आपका सिलेबस भी है, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति के अंतर्गत। और ये विशेष सूची इस बुक की आज हम पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा प्रैक्टिस पेपर 1 को हल करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों हम शुरू करेंगे। तो वीडियो के अंतर्गत दोस्तों आप अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं, शानदार अच्छा सा कमेंट करें दोस्तों। वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, रेड क्लिप रेखा का राजस्थान में विस्तार है। तो ए हिंदुमल कोटा गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक रेड क्लिप रेखा का राजस्थान में विस्तार है। हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। दोस्तों क्वेश्चन के साथ सीधा आंसर ही पढ़ूंगा जिससे समय की बचत होवे और फटाफट ये प्रैक्टिस पेपर आपके कंप्लीट हुए। दोस्तों ये व्याख्या सहित है, आप इसको आसपास के अपने बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन और इसके आंसर का ही यहां पे बताऊंगा। विस्तृत अध्ययन के लिए आप इस दक्ष पशु परिचर बुक को अपने आसपास बुक स्टोर से या ऑनलाइन जैसा आपकी सुविधा हो आप इसको जरूर प्राप्त करें। व्याख्या पढ़ने से टाइम बढ़ जाएगा जिससे पेपर पूरे नहीं हो पाएंगे। ये 10 प्रैक्टिस पेपर मैं आपको फटाफट करवाना चाहता हूं, तो वीडियो के अंतर्गत दोस्तों बने रहे। आज हम ये पहला प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़। नेक्स्ट है आपके, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। तो हाड़ौती के पठार। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्य को उनकी सही अवस्थितियों से मिलाइए। तो यहां कूट मिलान सी सही है। रामगढ़ अभ्यारण्य, रामगढ़ है आपके बूंदी। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू और सरिस्का अभ्यारण्य अलवर। नेक्स्ट है आपके, राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों से होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू। नेक्स्ट, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खाड़ी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है। बंगाल की खाड़ी का। पांचाना बांध में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं गिरती है। तो माही। राजस्थान की सबसे वृहद सिंचाई परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में तालाबों से सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो उदयपुर और टोंक में। राजस्थान में 2001 और 11 में दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत इनमें से कौन सा है। 21.44। राजस्थान में इनमें से कौन सा जिला 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता है। जयपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। तो 2014-15 में। नेक्स्ट, राजस्थान में नागरिक उड्डयन गतिविधियों के संचालन हेतु निदेशालय नागरिक विमानन का गठन किस वर्ष किया गया। तो 2012 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस पादप से रेशे, तेल व चारा प्राप्त होता है। तो अलसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है। तो इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। सीमेंट। नेक्स्ट है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। कर्नल टोड को। निम्नलिखित में से किस जिले से आहार संस्कृति के अवशेष मिले। उदयपुर से। इल्तुतमिश की
ताजपोशी के समय राजस्थान का निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? अजमेर। राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? प्रतिहार। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे कोटा तथा आउवा। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भीन आंदोलन का नेतृत्व किया? स्वामी गोविंद गिरी ने। नेक्स्ट, कृषकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्था की स्थापना की थी? राजस्थान सेवा संघ की। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? उदयपुर में। नेक्स्ट, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। तो भरतपुर में कृषि विभाग, जोधपुर हाईकोर्ट, जोधपुर के अंतर्गत हाईकोर्ट का विभाग, बीकानेर में शिक्षा विभाग और उदयपुर के अंतर्गत खनिज विभाग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारहट को कारावास दिया गया? तो बनारस षड्यंत्र मुकदमा के अंतर्गत। बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो हाड़ौती। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो 14 खंडों में विभक्त है। नेक्स्ट, मृत्यु भोज के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? मौसर। गोविंद देव मंदिर जयपुर व मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो गौड़ीय संप्रदाय से है। सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? चरणदासी संप्रदाय से। दमना एक गहना है जो पहना जाता है उंगली में। विशेष वस्त्र है पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र। जानकीलाल किस लोक कला से संबंधित है? बहरूपिया। कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? तो सुरमंडल। केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? करौली में। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567 और 68 ईस्वी के अंतर्गत समय में कौन से लोक देवता युद्ध करते मारे गए? तो वीर कल्लाजी। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? 12 जिले में लगता है। हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। सुमेलित कीजिए हस्तशिल्प उत्पाद और एक स्थान। तो यहां पे है बादला है जोधपुर से, नमदा, टोंक, पावरजाई जयपुर, खेसला है लेटा। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो देवगढ़। राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरी है? बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। नेक्स्ट, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस जिले में हुआ था? चित्तौड़गढ़ जिले में। जल महल किस झील के मध्य स्थित है? मानसागर झील में। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? कुचामनी ख्याल का। निम्नलिखित सूची के अंतर्गत नृत्यों के प्रकार सूची द्वितीय का संबंध के साथ मिलान करें। नीचे दिए कोट का सही उत्तर का चयन भी करें। ढोल नृत्य जालोर और सांचौर से संबंधित। बम नृत्य अलवर भरतपुर डीग से। और राय नृत्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा से संबंधित। राजस्थान में कृषि उत्सव कहां मनाया जाता है? माउंट आबू में। मोमबत्ती के जलने के प्रकल्प में शामिल है भौतिक और रासायनिक दोनों अभिक्रियाएं। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? तो तापमान को। नीचे दी गई अभिक्रिया यौगिक एक्स इसके निर्माण की क्रिया दर्शाती है। इस यौगिक एक्स का नाम बताइए जो भोजन में प्रयुक्त होता है। तो ये दोस्तों मैं सीधा इसका उत्तर पढ़ूंगा बी, सोडियम हाइड्रोजन व कार्बोनेट। आप वीडियो को पॉज करते हुए देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी है सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। दिए गए ठोस अपशिष्टों के निपटाने के लिए हमें किस प्रकार की योजना बनानी चाहिए? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंध योजना। चूने के पानी को CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है दूधिया हो जाता है। 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग
मायोपिया व हाइपरमेट्रोपिया द्वारा किया जाता है। आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाया जाता है? तो दृष्टि पटल। सूत्र है यहाँ पे m बराबर h घात mh1 और m0 प्रदर्शित करता है। तो c है उसका m आवर्धन, h1 प्रतिबंधी की ऊंचाई, h वस्तु की ऊंचाई। नेक्स्ट है, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है मोतियाबिंद। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन गैस भरी जाती है। मनुष्य के शरीर के तापक्रम का नियमन किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन पाया जाता है मध्य मस्तिष्क में। एथलेटिक फुट बीमारी है फफूंद से। टिटनेस नामक रोग किस नाम से भी जाना जाता है? बी व सी दोनों में। एड्स के उपचार में निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग होता है? तो रिट्रोवायरल। निम्न में से कौन सा युग्म यौन संचारित रोगों व उनके रोगजनक से सुमेलित है? तो सिफिलिस, ट्रोपोनिमा पैलिडम। मेंडल ने आनुवंशिक के नियम कौन से पौधों पर अनुसंधान करके दिए? तो मटर के पौधों पर। विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन कहलाते हैं अल्सील्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ठोस बायोमास के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो कृषि अवशेष। जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसी सतह पे जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को कहते हैं तो जंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? तो बिस्मिथ। उस विटामिन का नाम बताए जिनकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? तो विटामिन के की कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, के की कमी के कारण। लोहे को कठोर व मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? केवल कथन ए और बी सही है और सी गलत कथन है। कथन था यहाँ पे कि मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। सही है। गुणसूत्र कारक का वाहक है तो गुणसूत्र का कारक भी सही है। नेक्स्ट है आपके पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की? उड़ीसा। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी आतिशी मारलेना। राजस्थान में डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरराज्यीय विवाह योजना के अंतर्गत जोड़ों को कितना इनाम दिया जाता है? तो 10 लाख। बी वन लावना को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? कंबोडिया। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष व लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता? ध्रुवी पटेल ने जीता। नेक्स्ट, शिगेरू इशिबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के लिए चुना गया? तो जापान। ट्रेवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने बिजनेस क्लास यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कितने एयरलाइंस से साझेदारी की? तो 10 एयरलाइन से साझेदारी की। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की? महाराष्ट्र। अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था तो अध्यापक का वजन क्या है? 54 किलोग्राम। अध्यापक का वजन क्या होगा? तो 54 किलोग्राम। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर भी 60 प्राप्त हो तो कौन सी संख्या होगी? 200। नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% वृद्धि हुई है। एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे उसका पेट्रोल पर होने वाला खर्च न बढ़े? तो 16:2/3%। नेक्स्ट, एक वस्तु 350 में खरीदी गई और 500 में बेची गई। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दशमलव के दोनों स्थानों तक सही। तो 42
86। नेक्स्ट है, एक रेडियो को 510 में बेचने पे एक आदमी को 15% की हानि हुई और 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे रेडियो को किस मूल्य पे बेचना चाहिए? तो 690 रुपए में। 45,400 की राशि पे 15% की वार्षिक दर से 2:2.5 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है 1 रुपए के निकटतम, तो 18,244। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। ब्याज को वार्षिक आधार पे चक्रवृद्धि किया गया है। कितने वर्षों में राशि 216 गुना हो जाएगी? तो 12। अमित ने ब्याज दर के समान वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर एक साहूकार ने 8,000 उधार लिए। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 रुपए का भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या थी? 5%। 800 रुपए की धनराशि को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे निवेश किया जाता है। 3 वर्ष के लिए ब्याज की दरें क्रमशः 6%, 8%, 10% वार्षिक है 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाले ब्याज के अंतर्गत। कि कुल धनराशि होगी 192। पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। पुनीत की वर्तमान आयु कितनी है? तो 6 वर्ष है। 23, 40, 57 और 108 में से प्रत्येक से क्या घटाया जाना चाहिए कि प्राप्त शेष समानुपात 6 हो? तो 6 हो। यदि 50,56 और 44 छात्रों के बीच बेचों के औसत अंक क्रमशः 55, 42 और 40 है तो सभी छात्रों का औसत अंक होगा 45,74 होगा। एक दुकानदार 1,080 में एक कुर्सी खरीदता है। वह चिन्हित मूल्य पे 25% छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करता है। चिन्हित मूल्य में रूप में क्या होगा? 1,800। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का मसपा HCF 15 है और उनका लसपा LCM 6,090 है। यदि उनमें से एक संख्या 435 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। 210 वह छोटी सी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8 और 10 और 12 से विभाजित करने पे प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है तो 363 पशुओं का दंत सूत्र है। इसे दोस्तों आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है, बछड़े के आहार स्वरूप खीस का सबसे प्रमुख कार्य है रोग प्रतिरोधक को सशक्त बनाना। पशु रोगों की रोकथाम में शामिल है उपरोक्त सभी चारागाह परिवर्तन, टीकाकरण, रोगी पशु की छटनी। वह अवस्था जब पशु के मुंह में स्थायी दांत निकल आते तो भरा मुख। नवजात बछड़ों में BQ टीका किस उम्र में लगाया जाना चाहिए? 3 माह में। घी में वसा प्रतिशत कितना होता है? 99। निम्नलिखित में से कौन सी लेयर्स की विशेषता नहीं है? तो इनमें टीकाकरण नहीं होता है, यह विशेषता नहीं है। जबकि मादाओं में अंडा उत्पादन की उच्च दर होती है। पक्षी में ताजा संतुलित आहार दिया जाता है। सबसे अच्छी परतें व्हाइट लेगॉर्न की होती है। निम्न में से बाह्य परजीवी रोग उत्पन्न करने वाले अवयव कौन से? तो A व B दोनों। जिस दूध में वसा नहीं होती उसे कहते हैं स्किम्ड मिल्क। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दूध को उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है? तो पाश्चुरीकरण। नेक्स्ट, मुर्गी के अंडे में कवच होता है। कुल अंडे के भार का 8:11%। 4 से 8 सप्ताह तक चूजों को पालन गृहों में पालना कहलाता है रीयरिंग। गलत युग्मक कौन सा है? भैंस नस्ल है मगरा। विश्व में मरहीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल मेरिनो। गाय के दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि है सूखे हाथ द्वारा। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो टिक फीवर प्रोटोजोआ सुमेलित नहीं, जबकि डेगलाना सेलिनियम की अधिकता, हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है और रिकेट विटामिन C की कमी से होता है। एक संकर बच्चिया की प्रथम ब्यात की आयु होती है 20 से 24 माह। निम्न में से किस नस्ल की बकरी की पिछली टांगों पर घने बाल होते हैं? तो जमुना पारी। एस्केरियोसिस रोग के लक्षणों में शामिल नहीं है। भूख ज्यादा लगना। अच्छे पशु आवास प्रबंधन के लाभ हैं
तो दूध उत्पादन में वृद्धि, सही ढंग से उचित देखरेख, प्रजनन क्षमता एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि। ताजे दूध में प्राकृतिक अम्लता का प्रतिशत होता है 0.12 माइनस 0.18% होता है। खुरपका मुंहपका रोग में छालों के लिए प्रयुक्त होते हैं पोटास, सुहागा, बैरिक एसिड उपरोक्त सभी डीप लीटर पद्धति में बिछानी हेतु उपयुक्त पदार्थ है लकड़ी का बुरादा, मक्का के भुट्टे का चूरा और मूंगफली का छिलका। नेक्स्ट, व्हिपिंग क्रीम को मथने में दूध कौन सा रूप बनता है तो मक्खन। टिपेनाइटिस आफरा एक रोग है आहार जनित। मादा पशु के नर पशु के रोग के तरफ संभोग आकर्षण कहलाता है मद। मादा पशु के नर पशु की तरफ संभोग हेतु आकर्षण क्या कहलाता है तो मद। खुरपका मुंहपका रोग में दिया जाने वाला टीका है FMD टीका, FMD टीका। भेड़ की चोकला नस्ल की प्रमुख विशेषता है इस भेड़ का शरीर सुगठित होता है। इस भेड़ के चेहरे का रंग प्रायः भूरा काले रंग का होता है। इसके कान व मूंछ मध्यम आकार के होते हैं। एक बकरी को लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है 0.9 माइनस 1.0 वर्ग मीटर। नेक्स्ट है, पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए, वर्ष में 2 बार पिलानी चाहिए। पूर्ण दूध के दही में लैक्टिक अम्ल का प्रतिशत होता है 0.6 माइनस 1.1। अल्पाइन प्रजाति है बकरी की प्रजाति। गाय के अयन के एकत्रित दूध के थनों द्वारा बाहर निकलने की प्रक्रिया दुग्ध दोहन। निम्नलिखित में से क्रॉस ब्रीड गाय कौन सी है करन स्विस। दुग्धशाला में कलई किए गए बर्तनों को धोने में प्रयुक्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आउट ब्रीडिंग समागम एक ही नस्ल के 2 असंबंधित पशुओं का आउट ब्रीडिंग समागम है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें कोटिलिडोन प्रकार की जट नहीं पाई जाती तो घोड़ी में। गुज्जर चरवाहे सर्दियों में किस प्रकार के जंगलों की ओर चले जाते हैं तो भाबर के सूखे जंगल। कृत्रिम गर्भाधान विधि के चरण वीर्य एकत्रीकरण, वीर्य भंडारण, वीर्य संचयन, वीर्य परीक्षण, तनुकरण। लाकजा अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है टिटनेस। होलिस्टीन, जर्सी, नागोरी किस पशु की नस्लें हैं गाय की। वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम है फ्रक्टोज। गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल थारपाकर। प्रथम ग्रीवा कशेरुका को क्या कहते हैं तो एटलस। मासाई योद्धा का मुख्य कार्य क्या होता है कबीले की रक्षा करना। औपनिवेशिक शासन के दौरान किस पेशे पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो चरवाहों का पेशा। बाबर क्या है पहाड़ी क्षेत्र के सूखे जंगल। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब किया गया 1952 में। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक, आरक्षित क्षेत्र जिसका उद्देश्य इसकी प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव और प्राकृतिक सौंदर्य को संरक्षित करना। दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन आपके समकक्ष। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब दोस्तों आप देखिए ये कंप्लीट हो चुके हैं 150 क्वेश्चन आपके, और अब हम इसकी उत्तरमाला को देखेंगे जिससे आप इनका मिलान कीजिएगा। दोस्तों ये जो हमने अभी क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं 150, ये इसकी उत्तरमाला है। तो आप सभी प्रश्नों को इस उत्तरमाला के अनुसार मिलान कर सकते हैं, और जहां अगर आपको लग रहा है तो इसी उत्तरमाला से आप सही कर लें। देखिए दोस्तों वीडियो को पॉज करते हुए, ये इसकी उत्तरमाला है 150। ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा प्रैक्टिस पेपर पहला पूरा हो चुका है। छोटा सा निवेदन आपके समकक्ष, पुनः बुक की इमेज देख लें, दक्ष पशु परिचर 2024, और ये हमारा पहला प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम दूसरा प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करेंगे। तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे हैं तो फॉलो करें। हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं शानदार अच्छा सा कमेंट करें। और आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।